नाथ कोई कहे कि भक्त चरित्र क्यों सुनना चाहिए, कहां आवश्यकता भक्त चरित्र सुनने की। इतने सारे भक्त हैं, क्यों सुने। ध्यान दीजिएगा, जब कभी घर में बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो मां कहती है बेटा तू पढ़ाई नहीं करता। वो अमुक के वो लड़के को देखा है, उसने इतनी बढ़िया पढ़ाई की, उसको कितनी बढ़िया नौकरी मिली है। उस अमुक के लड़के को देखा है, सब समाज के लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। उस अमुक के लड़के को देखा है, आज उसके माता पिता कितने सुख से रहते हैं। अब जब खुद का बेटा नहीं पढ़ाई करता है तो फिर औरों के बेटों का उदाहरण देती है माँ कि उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख, उसके बेटे को देख। ये क्यों कहती है? ताकि सुनते सुनते बेटे के मन में आ जाए माँ मैं भी बढ़िया पढ़ाई करूँगा, मैं भी बढ़िया पढ़ाई करूँगा। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार भक्तों का चरित्र भी इसीलिए है। भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो सुनते सुनते मन में आएगी जब भगवान ऐसे 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 सब भक्तों पर कृपा करते हैं तो फिर भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। हमारी भक्ति दृढ़ करने के लिए भक्तों का चरित्र है। और हमने आपसे पहले भी कहा था, भक्त चरित्र अपना अनुभव बताते हैं। नरसी ने यह नहीं कहा कि भजन करना चाहिए, बल्कि नरसी के जीवन से भजन कैसे करना चाहिए सीखने को मिलता है। एक तो कोई आपको कहे ये काम करो, और एक कोई आपको कहे ये काम ऐसे करो। फर्क समझ में आ रहा है ना। कोई आज्ञा देवे ये काम करो, और कोई कहे ये काम ऐसे करो। तो जो आज्ञा देता ये काम करो वो फिर हमारे ऊपर हो गया, पता नहीं कैसे करेंगे। लेकिन कोई कहता ये काम ऐसे करो, इसका मतलब वो आज्ञा भी दे रहे हैं और तरीका भी बता रहे हैं, ऐसे करो। भक्त चरित्र इसीलिए है, हमारा प्रेम ठाकुर के चरणों में प्रकट हो जाए, हमारा मन श्री हरि के चरणों में लग जाए। नाथ पूड़ी खाओ, पराठा खाओ, फुल्का चपाती खाओ, दाल बाटी खाओ। अच्छा, इन चारों में से किससे भूख मिटेगी? पूड़ी, पराठा, फुल्का और दाल बाटी, इन चारों में से किससे भूख मिटेगी? बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए। चारों से भूख मिटेगी ना। चाहे पूड़ी खाओ, पराठा खाओ, फुल्का खाओ, दाल बाटी खाओ, चारों से भूख मिटेगी ना। तो ना, अच्छा पेट ने कभी कहा कि आज मुझे पराठा खिलाओ? समझिए बात। पेट ने कभी कहा कि मुझे पराठा खिलाओ? पेट ने कभी कहा कि आज फुल्का खिलाओ? अच्छा, ये कौन कहता है? ये जीभ। ये जीभ कहती है कि आज पराठा, आज पूड़ी, आज ये। गले से नीचे उतरने के बाद ना कोई पूड़ी है ना कोई पराठा, वो सब फिर हो गया काम। पेट की मांग मात्र इतनी सी है कि मुझे कुछ दो। पूड़ी, पराठा, फुल्का या दाल बाटी, ये सब खाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भूख शांत हो जाए। समझिए, पूड़ी, पराठा, फुल्का, दाल बाटी खाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भूख शांत हो जाए। उसी प्रकार आप माला जपें, मंदिर में जाएं, दान पूजन करें, परिक्रमा करें, चरणामृत लेवें, संध्या करें, प्रणाम करें, जो भी आप करें, इन सब का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी शरणागति हो जाए। कुछ भी पाने का फल यह है कि हमारी भूख शांत हो जाए। तो कुछ भी आध्यात्मिक कृत्य करने का फल ये हो कि हमारी शरणागति हो जाए। हम कई बार एक बात कहा करते हैं
बार स्कूल में पिताजी बच्चे से मिलने के लिए गए तो मास्टर साहब से पूछा, हमारा बेटा कैसा है? तो मास्टर साहब ने कहा, अच्छा है, स्नान करके आता है, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन के आता है, अपना थैला भी बढ़िया से तैयार करके आता है, टिफिन भी बढ़िया लेकर आता है, बूट मोजे भी अच्छे से पहन के आता है, स्कूल में सबका कहना भी मानता है। पिताजी ने कहा, मास्टर साहब ये सब बातें तो दूसरे नंबर की है, ये बताओ कि पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? अच्छा, स्नान करने से बढ़िया नंबर आ जाएंगे? टिफिन बढ़िया लेने से बढ़िया नंबर आ जाएंगे? बढ़िया नंबर लाने के लिए बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्नान नहीं करें। स्नान करना, बैग अच्छे से तैयार करना, सबका कहना मानना, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए अगर परम कर्तव्य है तो वह फिर पढ़ाई का है। पढ़ाई में कैसा, ये मुख्य है। उसी प्रकार आप राम जी की शरण में जाओ, श्याम जी की शरण में जाओ, आप भागवत सुनो, माहिरा सुनो, गीता जी का स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्रा करो, गौशाला में जाओ, ये सब करना, ये सब 2 नंबर की बात है। मुख्य बात तो यह है कि आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम कितना है। जैसे बच्चे के पढ़ाई कितनी है, वैसे ही भक्त के प्रेम कितना है। अगर वो पढ़ाई नहीं करता, बाकी सब करता है तो किसी काम का नहीं। भक्त प्रेम नहीं करता, सब करता है तो फिर किसी काम का नहीं। प्रेम परम आवश्यक है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम बहुत आवश्यक है। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध के लाया था क्या सुदामा रुमाल में। श्री राम बैर खा गए, शबरी की क्या औकात थी। श्री राम बैर खा गए, शबरी की क्या औकात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों बस प्रेम की बात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों बस प्रेम की बात थी। प्रेम है तो फिर सब कुछ है। और भक्तों का चरित्र इसीलिए ही है कि हमारा ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। आपके 56 भोग से वो रीझते कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। आपके श्रृंगार करने से वो रीझते हैं कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। आपके स्वाध्याय करने से वो रीझते हैं कि नहीं रीझते हमें पता नहीं। हम ये नहीं कहते कि नहीं रीझते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वो प्रेम से जरूर रीझता है, प्रेम से जरूर रीझता है।